ओम शांति। आज 8 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, एक अपने परम पिता से ही सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द मनुष्य बोल नहीं सकता? उत्तर है, मैं तुम आत्माओं का पिता तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत एक परमपिता के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है, ये नया ज्ञान नए विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी पिता हमें पढ़ाते हैं। हम गॉड स्टूडेंट हैं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, यह आज का गीत है। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा पिता होता है। एक पिता होता है जो हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का पिता बेहद का वर्षा देते हैं। वह सबका एक ही बाप पिता है। लौकिक पिता तो बहुत हैं, अनेक बच्चे होते हैं। ये है सब बच्चों का बेहद का पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पिता नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है, वे देने वाला नहीं है। एक ही निराकार परम पिता है जिससे वर्षा मिलता है। वह है परम पिता, मूल वतन में परे से परे रहने वाला। समझाने की भी बड़ी युक्तियाँ चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचार्य में रहना पसंद करते हैं। कन्याओं का कन्या पिता तो मशहूर है। कृष्ण कोई कन्याओं का पिता नहीं है, ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। कृष्ण कुमारियाँ होती नहीं। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते क्योंकि प्रजापिता तो ब्रह्मा बाबा है। ये कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक परम पिता से अच्छी रीति जुटा रहे तो अनेकों से टूट सकता है। ये बहुत ही मूल बात है कि यदि हमारे बुद्धि की तार एक अपने परमात्मा से परम पिता से लगी रहे तो स्वतः ही जो है अन्यों से जो है हमारी जो है ममत्व मिटता जाएगा और अन्यों से हमारा जो धीरे धीरे जो है अलगाव होता जाएगा। उसके लिए यही जरूरी है कि सब संबंधों का रस एक अपने जो है परम पिता से हम लें। पक्का निश्चय हो कि हमको एक पिता का बनना है, उनकी मत पर चलना है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापना हो रही है। ये बाबा को सब इसके पॉइंट्स बता रहे हैं कि यह हस्बैंड वाइफ अपनी जो है अपनी जो पति को अपने जो है पत्नी को आपस में समझाओ कि अब जो है एक पिता से जो हमें वर्षा लेना है, अब हमें पवित्र रहना है क्योंकि अब कृष्णपुरी स्थापना हो रही है और हमें अब विकारों को छोड़ना होगा। इस तरह एक दूसरे को समझाएंगे कि ऐसे करने हम दोनों का कल्याण है, तो ऐसे समझ भी सकते हैं। भारत पवित्र था तो सुखी था, अभी तो दुखी है, नरक में गोते खाते रहते हैं। परमपिता कहते हैं, दोनों हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। मतलब अपने दोनों हाथ जो है भगवान के श्रीमत रूपी हाथ में देना है तो जो है हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गवाए? रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। मतलब नम्र लोग जो है नम्र होते जाएंगे और समय वो ज्ञान उठाते जाएंगे। कन्याएं तो स्वतंत्र है, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया अब खत्म होनी है। परमपिता कहते हैं, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से समझाना है। विष्ठा के कीड़े हैं तो उन्हें भू भूकर आप समान बनाना है। आजकल जो अभी तक कलयुग है उसमें सब लोग विकारी है, सब जो है विकारों का साम्राज्य है। तो बाबा इनको जब सब मनुष्यों को जो है विष्ठा के कीड़े कहते हैं, विष्ठा के कीड़े की संज्ञा दी है कि उन्हें भी भू बार बार ज्ञान देंगे तो वो भी जो है ज्ञान को उठाना शुरू करेंगे और इस तरह जो उनको भी आप समान बना सकते हैं। शक्ति सेना में भी शक्ति भी चाहिए। शक्ति सेना मतलब माताओं की सेना में शक्ति चाहिए क्योंकि बच्चों आदि को भी तो उन्हें संभालना है ना। बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही लगा रहे, किसी और की तरफ ना जाए। अब हमें वापस जाना है, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके ही तो जाएंगे ना। परमपिता कहते हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की, राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाओं का राजा मतलब पहले द्वापर के राजा जो होते हैं द्वापर कलयुग में, उसके बाद फिर सतयुग त्रेता में जो
ये द्वापर कलयुग के विकारी राजाएँ होती है और फिर सतयुग त्रेता के जो निर्विकारी राजाएँ होती है, उनके द्वापर के राजा विकारी राजा उनको भी माथा टेकते हैं, उनके आगे भी नतमस्तक होते हैं। इस तरह जो है उनको जो है स्वर्ग के राजाओं को जो राजाओं का राजा बोला जाता है। ये मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले सुन समझते हैं। यदि हम अच्छी रीति समझेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे। प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है, प्रदर्शनी से धीरे धीरे प्रभाव निकलता जाएगा। हम जानते हैं जो एक चलता है वह 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ, पार बिगड़ मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं कि मैं सुदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बस शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिखती है। सुदर्शन चक्र अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, स्व अर्थात आत्मा का दर्शन होना, और सृष्टि चक्र का कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण, और फिर जो है देवता बनते हैं। फिर नया चक्र फिरेगा। भारत के ही चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का ही पार्ट है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं तो जैसे आदि दुनिया पूरी होगी उसको ही पैराडाइज कहा जाता है। बाकी और धर्म तो बाद में आते हैं। तो हम जानते हैं कि आदि में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, फिर वो राजधानी पूरी आदि सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, फिर वह राजधानी आदि हो जाती है, आदि राजधानी पूरी होती है। राजधानी मतलब सतयुग की राजधानी पूरी होती है तो मध्य हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद मध्य हो जाता है ना, तो नई और पुरानी दुनिया का बीच हो जाता है। पहले आधा कल्प भारत ही था, सारा नाटक जो है भारत के ऊपर ही बना हुआ है। हम तो श्रेष्ठाचारी डबल सिर ताज बनते हैं, मतलब हमारा सतयुग त्रेता में डबल ताज होते हैं, एक तो रतन जड़ित ताज और दूसरा जो है पवित्रता का ताज। हम तो भ्रष्टाचारी बने सो पूज्य से पुजारी बनते हैं और कोई ऐसे बात कह ना सके। कितनी सहज बात है समझाने की। ये रूहानी नॉलेज कौन देता है? रूहानी सुप्रीम रूह मतलब परमात्मा ही आकर हमको देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम सबको पवित्र बना के जो अपने साथ ले जाऊंगा और किसी के पास ऐसी कहने की ताकत नहीं है। कई लोग भले कहते हैं कि ब्रह्मा या ब्रह्म कुमारी अपने को कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान कॉपी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो सत्य तो छिप नहीं सकता, तो इसलिए बाद में उनको भी कहना पड़ता है कि सब झूठ है, कि जो है प्रभु आप जो बताते हैं वही सच है। बाबा कहते हैं कि मैं कृष्ण के तन में आकर जो है ये ज्ञान नहीं देता हूँ, ये जो मैं केवल ब्रह्मा के तन में आकर ही ये ज्ञान देता हूँ। और ये सब जो है जो ज्ञान है इसको नॉलेज कहा जाता है। इसको जो है कथा नहीं कहेंगे। ये जो है सत्यनारायण की कथा जो होती है ना, उसको कथा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उसको क्या कहेंगे? नॉलेज कहेंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होती है उसको कथा कहा जाएगा। अभी जो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सब ये बुद्धि में नहीं है कि लोगों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यदि ये बुद्धि में बैठ जाए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो भी बुद्धि में ज्ञान टिकने लग जाए। अब ये मृत्यु लोक खत्म होना है, हम सबको अमरपुरी में जाना है। बाबा कहते हैं कि मेरा विश्रामा में पाठ है। ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ और शंकर द्वारा विनाश। शंकर क्या है? हम ही लोगों का जो है तपस्वी स्वरूप शंकर होता है। और जो है विनाश के जो बॉम्ब्स वगैरह जो बनते हैं वो जो है बाबा कहते हैं ये जो है कौरवों का ही काम है। और कौरव मतलब जो दूसरे देश अमेरिका वगैरह जो है जो बॉम्ब बनाते हैं और वह खुद जो है अपने जो है खुद ही अपना जो है सर्वनाश करते हैं, अपना जो है सब खत्म करते हैं, विनाश करते हैं। बाकी पांडवों और कौरव की आपस में कोई लड़ाई होती नहीं, जैसा कि हिंसक लड़ाई दिखाते हैं। पांडव मतलब जो कि जो है बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान उठाया है, और कौरव जो दूसरे जो अपने मन मत पर मत या दूसरी मत पर जो है चलते उन्हें कौरव कहा जाता है। बाकी ये जो है किसी की सूल में लड़ाई होती नहीं, तो बस जो है सिंबॉलिक है। हमारी जो आपस में हमारी जो है विकारों से लड़ाई है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं जो है पहले द्वापर कलयुग में जो है मुर्दाबाद होता है, और फिर जो रावण जिंदाबाद होता है, फिर जो सतयुग चित्तन में रावण मुर्दाबाद हो जाता है। इसके बाद जो है भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन समझते सब लोग हैं कि भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल्प क्या है? भक्ति मार्ग है। उसके बाद फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है। हम बच्चों की जो है पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। और जो है बाबा जो आके जो है शिक्षक के रूप में शिक्षक के रूप में जो गॉड फादर जो है परमपिता परमात्मा शिक्षक के रूप में आके राजयोग सिखलाते हैं। इसके बाद जो है गुरु सबसे तीखा होता है, इसलिए जो है समझते हैं कि गुरु दुनिया वाले सदगति देने वाला है, दुर्गति से छुड़ाते हैं। बाबा आपको हमें कितनी अच्छी रीति समझाते हैं।
परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि हम भगवान के बच्चे हैं और उनसे वर्षा मिलना चाहिए। ये बैठता नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम जो है इससे हमें जो है रावण पे विजय पाकर हम जगत जीत बन जाएंगे। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, युक्ति से समझाना है, श्रीमत पर चलना है, और लेकिन समझेंगे वही जिन्होंने जो है कल पहले समझा होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट कर लें। बाबा का कहने का तात्पर्य ये है कि अंत में जो है पिछाड़ी में आकर सब जो है ये बात मानेंगे और सब ज्ञान को उठाएंगे, क्योंकि उस टाइम इतनी हसल बसल, उस टाइम इतनी जो है आपस में जब भागम भाग और इतनी जो है लड़ाई हंगामा सब ये होगा कि जो है उनको ये सब जो है काम विकार या विकारों में जाने को तो फिर अपनी संभाल करनी पड़ेगी। इसलिए तब जो कहेगा सत्य महाराज आत्मा हो तुम, यस सत्य महाराज, तो सब जो है आपस में फिर जो है वो मानना शुरू कर देंगे कि ज्ञान को उठाना शुरू कर देंगे। बाबा कहते हैं कि इस टाइम तो दुनिया में ठगी बहुत है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में तो लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था। भारत कौन कहलावे सब भूल गए। रुद्रमाला भी होती है, विष्णु की माला भी होती है। रुद्रमाला तो शिव की होती है और विष्णु की माला तो जो है रुद्रमाला, मतलब जो है जो विष्णु के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आते हैं उसे विष्णु की माला कहते हैं। ब्राह्मणों की माला बन ना सके क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति जो है ऊपर नीचे होती रहती है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया का ज्ञान है। हम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बाबा हमें बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं कि व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते तो हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना है। अब बहुत ही पावरफुल ब्रेक की जरूरत है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। आज का स्लोगन है अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब ये भगवान वाच है कि यदि तुम्हारे स्वभाव जो सरल बन जाएगा तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, क्योंकि तुम जो है किसी भी जो है उलझन में फंसोगे नहीं और दूसरे को भी जो सरलता से देखोगे, सहजता से देखोगे, तो स्वतः ही जो है आप जो है बिगड़ किसी रुकावट के जो आगे बढ़ते जाओगे। आपकी लाइफ जो है स्मूथ हो जाएगी। तो स्मूथ समय जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे जो अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से, इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है, और भी अन्य गुण नहीं है जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिकपन, उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वे गुण उनके पास खींच कर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं। उनका मालिक से प्यार नहीं रहता, परंतु जो मालिक हो खड़े हैं गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं ना, वह गुण कशिशवान है जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक को स्थित होने से वह गुण आप ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरे निश्चय होने चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, मालिक है, ये निश्चय होगा तो संपूर्ण देवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही देवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना उसमें टाइम नहीं लगता, परंतु देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति।